इंडिया के दिल में रहस्य और कहानियों में छुपा हुआ है रत्नमाला जंगल। यह जंगल अपने आप में एक पहेली है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। लोकल लोग और मुसाफिर सब बोलते हैं इसके अजीब सन्नाटे के बारे में, जो बाकी जंगलों के शोर से बिल्कुल अलग है। यहाँ की खामोशी में एक अनोखी गूंज है जो दिल को दहला देती है। यहाँ की हवा में अजीब सी भारीपन है, अनजान फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू। यह खुशबू एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा करती है जो आपको जंगल के और अंदर खींच लेती है। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ पाती है, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बनती हैं। ये परछाइयां एक जादुई माहौल बनाती हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। वो कहते हैं रत्नमाला सिर्फ बहकर एक जंगल नहीं है, ये एक जिंदा जगह है। यहाँ की हर चीज, हर पेड़, हर पत्ता, सब कुछ जैसे जीवित हैं और अपनी कहानी कह रहे हैं। इसकी हरी भरी बाहों में राज छुपे हैं, बहुत पुराने समय के राज। ये राज सदियों से यहाँ छुपे हुए हैं और हर कोई इन्हें जानने के लिए उत्सुक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां इसकी गहराइयों में हुए डरावने अनुभवों के बारे में बताती हैं। ये कहानियां सुनने में जितनी डरावनी हैं, उतनी ही रोमांचक भी हैं। ये कहानियां एक ऐसी जगह की तस्वीर बनाती हैं जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है, लगभग गायब। यहां पर हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है जो आपको हैरान कर देगा। रत्नमाला के दिल में एक त्रासदी घटी। एक युवा मुसाफिर, खोया और निराश, एक प्राचीन पेड़ के पास आ पहुंचा। हवा में फुसफुसाहटें उसे पुकारती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसे जंगल के और गहरे में ले जाती हुई। जैसे ही रात हुई, भयानक सन्नाटा उसके मदद के लिए चीखने की आवाजों से टूट गया, लेकिन कोई नहीं आया। जंगल ने एक और आत्मा को अपने में समा लिया, पीछे छोड़ते हुए केवल उसकी अंतिम पलों की भयानक फुसफुसाहटें। रत्नमाला के आसपास रहने वाले लोग अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं, ऐसी घटनाएं जो तर्क और वजह से परे हैं। जंगल से सटे नदी में जाल डालने वाले मछुआरे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। यह एहसास उन्हें हर बार होता है जब वे यहां आते हैं, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन पर टिकी हो। एक अनदेखी मौजूदगी जो उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। यह मौजूदगी इतनी प्रबल है कि वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो पानी में लहरें उठने, पेड़ों के बीच से परछाइयां गुजरने की बात करते हैं, जैसे कोई छाया उनके आसपास मंडरा रही हो। लेकिन जब वो देखने के लिए मुड़ते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जानवर भी इस बेचैनी को महसूस करते हैं। उनकी हरकतें बदल जाती हैं, वे सतर्क हो जाते हैं। पंछी चुप हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके गीतों को दबा दिया हो। यह सन्नाटा अचानक छा जाता है। हिरण जड़वत खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें एक ऐसी दहशत से भरी होती हैं जो बहुत कुछ बयां करती है। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी होती है। जंगल अपनी सांसें रोक लेता है, इंतजार करता है, देखता है। यह प्रतीक्षा एक रहस्य की तरह होती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक डरावनी कहानी उन दोस्तों के बारे में है जिन्होंने रत्नमाला के भूतिया दिल में रात बिताने की हिम्मत की। यह जंगल अपने रहस्यमयी और खौफनाक किस्सों के लिए मशहूर था, और इस रात ने उन कहानियों को और भी जीवंत कर दिया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे एक अजीब सा डर, दहशत का एक घुटन भरा एहसास भी बढ़ता गया। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो जंगल खुद उन पर हंस रहा हो। जंगल पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाजों से जीवंत हो उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। हर सरसराहट, हर टूटती टहनी उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी।
हर आवाज उस भयानक सन्नाटे में और तेज हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसें भी उन्हें डरावनी लग रही थी। वे अपने अलाव के चारों ओर सिकुड़ गए, आग की गर्मी में थोड़ी सी सुरक्षा ढूंढते हुए। लेकिन आग की लपटें भी अब उन्हें डरावनी लगने लगी थी। उनकी पहले की हंसी अब फुसफुसाहट में बदल गई। हर कोई अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। ठंडी, निर्दयी और भूखी निगाहें। उन निगाहों में एक अजीब सी भूख थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। एक एक करके उनकी टॉर्चें टिमटिमाई और बुझ गईं, जैसे अंधेरा खुद उन्हें निगलने के लिए तैयार हो, जिससे वे एक ऐसे अंधेरे में डूब गए जो चारों ओर से उन पर हावी हो रहा था। यह अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि उनके दिलों में भी घर कर गया था। पांचवा भाग, खोया हुआ पाथिक। फिर कहानी है उस खोए हुए पथिक की। एक जवान आदमी जो अपने रास्ते से भटक गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। खोजी दल खाली हाथ लौट आए। उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हाई की मदद के लिए उसकी दर्द भरी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। जंगल ने यूस निगल लिया था। यूस पूरा का पूरा अपने अंदर समा लिया था, जैसा कि उसने पहले और लोगों के साथ किया दे था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा फंस गई है, हमेशा के लिए उस हारे भरे जाल में खो गई है, अनंत कल तक भटकने के लिए अभिशप्त है। जंगल में जाने की हिम्मत करने वालों द्वारा देखे जाने वाले एक बार बार होने वाली घटना रहस्यमय ढंग से चमकते हुए गोले का दिखाई देना है। वे कहते हैं कि यह रहस्यमय प्रकाश पेड़ों के बीच चुपचाप तैरता है, एक अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़कता है। कुछ का मानना है कि यह एक संकेत है, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो खोई हुई आत्माओं को सुरक्षा की ओर ले जाता है। दूसरे फुसफुसाते हैं कि यह एक प्रलोभन है जो अनसुने लोगों को जंगल की घातक आगोश में खींचता है। यह जो कुछ भी हो, चमकता हुआ गोला पहले से ही रहस्यमय रत्नमाला जंगल में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। कुछ रातों में जब चांद नीचे होता है और हवा पेड़ों के बीच रहस्य फुसफुसाती है, तो जंगल के बीच से एक भूतिया धुन सुनाई देती है। यह एक उदास धुन है जो एक हारे आत्मा को झकझोर देने वाले दुख से भरी है, जो हड्डियों को ठंडा कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दिल टूटी हुई राजकुमारी का वायलाप है जो अपने खोए हुए प्यार के लिए तड़प रही है। दूसरों का दावा है कि यह उन सभी लोगों का सामूहिक रोना है जो जंगल की गहराई में मारे गए हैं। भूतिया धुन रत्नमाला के भीतर कम करने वाली अनदेखी ताकतों की निरंतर याद दिलाती है। रत्नमाला के आसपास की किंवदंतियां केवल कहानियां नहीं हैं। वे स्थानीय संस्कृति के ताने बाने में बुने गए हैं। वे सावधानी की कहानियों के रूप में कम करते हैं, लोगों को जंगल की शक्ति और उसके सम्मान की याद दिलाते हैं। यहां तक कि जो लोग उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, वे भी रत्नमाला की सीमाओं के भीतर सावधानी से चलते हैं। सदियों पुरानी कहानियों, अस्पष्टीकृत घटनाओं का भार किसी को भी रोकने के लिए काफी है। अजीब घटनाओं को समझाने की अनगिनत कोशिशों के बावजूद रत्नमाला एक रहस्य बना हुआ है। यह अडिग खड़ा है, रहस्यों का एक किला अपने रहस्यों को पास रखता है। क्या यह वास्तव में प्रेतवाधित है, या यह हमारा डर और कल्पना है जो किंवदंतियों में जान फूंकते हैं? हो सकता है कि
इसका उत्तर तार्किक स्पष्टीकरण खोजने में नहीं, बल्कि अज्ञात को स्वीकार करने में निहित हो। यह वास्तविकता और लोक कथाओं के बीच की जगह में है, जहां रत्नमाला वास्तव में मौजूद है। एक द्रुतशीतन अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना है, वे अनुभव करने के लिए हैं।